हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज चांद दिखने के बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो जाएगा। धर्मगुरु अपील कर रहे हैं कि रमजान में जो भी इबादत करनी है वो घर पर ही रहकर करें, लॉकडाउन का पालन करें। रमजान में भी कोरोना से सावधान रहने की उतनी ही जरूरत है जितनी कल यानी रमजान से पहले थी। दिल्ली में अजान पर भी बहस हो रही है। अब सवाल उठता है कि जान जरूरी है या फिर अजान। देखिए, अब तक तोप से निकलते गोले की आवाज इस बात की गवाही देती रही है कि वक्त रोजा खोलने या फिर सहरी का हो चुका है। लेकिन 200 साल से चली आ रही यह परंपरा इस साल कोरोना की वजह से टूट रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रशासन ने लॉकडाउन की वजह से इसकी इजाजत नहीं दी है। शहर के मौलाना प्रशासन के इस फैसले के साथ खड़े हैं। मौलानाओं ने भी लोगों से घर में नमाज पढ़ने और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है। अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब इस वीडियो में दो पुलिस वाले मुस्लिम मोहल्ले में अजान नहीं कहने को कह रहे हैं। अजान के लिए भी मना कर दिया एलजी साहब ने। 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब को बिल्कुल। आप एलजी साहब का ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब का ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान की अजान भी नहीं होगी। खाने में जाकर देखिए, ठीक है। आप एलजी साहब वो एलजी का ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ। एबीपी न्यूज ने वीडियो की पड़ताल शुरू की तो मालूम चला कि दिल्ली के किराड़ी इलाके का ये वीडियो है। किराड़ी के प्रेम नगर में ये दोनों पुलिस वाले तैनात हैं और ये दोनों मोहल्ले में लोगों को कह रहे हैं कि मस्जिद में अजान पर रोक है। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है। अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब सवाल ये, क्या वाकई में दिल्ली सरकार ने मस्जिदों से अजान पर रोक लगा दी है? हमने इसकी पड़ताल के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता एमएस रंधावा ने बताया कि एनजीटी के नियमों का पालन करते हुए अजान पर कोई रोक नहीं है। नमाज घर में अदा करें और सहरी भी घर में ही लें, बाहर ना निकलें और किसी भी तरह की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन ना करें। और इसके साथ साथ ही जो अजान है वो एज पर एनजीटी गाइडलाइंस वो परमिटेड है और उसमें एक जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और आप दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। लेकिन हमारा मानना है कि लाउड स्पीकर पर अजान की वजह से भ्रम की आशंका हो सकती है। लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं मस्जिद में नमाज तो नहीं शुरू हो गई और इस चक्कर में हो सकता है कि लोगों की भीड़ जुटने लगे, जो कि कोरोना के इस संकट के वक्त सही नहीं। इसलिए संभव हो तो लाउड स्पीकर पर अजान से बचने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त देश के मंदिर या गुरुद्वारे में लाउड स्पीकर पर कोई भजन कीर्तन का आयोजन नहीं हो रहा है। पिछले दिनों बैसाखी का त्योहार भी सिख समुदाय ने सादगी के साथ मनाया था। हैदराबाद के सांसद और मुस्लिमों के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रमजान का पवित्र त्योहार लोग मनाएं। आज रात इंशाअल्लाह रमजान मुबारक के महीने का आगाज हो रहा है। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आप तमाम से अपील करना चाहूँगा कि आप तरावी की नमाज मस्जिदों में अदा मत करिए, क्योंकि शाम में 7 बजे से कर्फ्यू है और कर्फ्यू में कोई घर से नहीं निकल सकता। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी अपील करना चाह रहा हूँ आवाम को कि अपने घर पर बाजमात तरावी का एहतमाम मत करिए। ये सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ होगा और इसीलिए ये तमाम एहतियाती तदाबीर आप तक पहुँचाए जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि हम मिलकर इसको रोकेंगे। नोएडा में जामा मस्जिद के इमाम मौलाना कासमी ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने और लॉकडाउन का पालन करने को कहा है। सभी से दरखास्त है कि सभी अपने अपने घरों में रहें। सभी मैं अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन और अपील करता हूं कि सब अपने अपने घरों में रहें और घरों में ही मालिक की प्रार्थना, इबादत, पूजा, नमाज घरों में ही करें।
और रमज़ान के मुबारक मौके में भी तरावीह वगैरह का घरों में ही एहतमाम करें, मस्जिदों में आने की कोशिश न करें। और इसी तरह से लॉकडाउन के कानून का पूरा पालन करें, सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग करें और आपसी भाईचारे को भी बनाए रखें। बड़ी संख्या में तबलीगी जमात से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग शहरों के क्वारंटीन सेंटर में हैं। ऐसे लोगों से हमारी अपील है कि इस वक्त कोई ऐसी गलती ना करें जिससे बदनामी हो। जगह जगह प्रशासन अपनी ओर से मुस्लिम समुदाय के लोगों की मदद कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों को प्रशासन रमजान किट मुहैया करा रहा है ताकि रोजा रखने में दिक्कत न हो। गाजीपुर के क्वारंटीन सेंटर में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रोजा रखने से संबंधित चीजों की मांग की तो प्रशासन ने फौरन मदद की। प्रशासन इस वक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों की मदद कर रहा है। ऐसे में हमारी भी अपील है कि लोग प्रशासन का सहयोग करें और लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है।